गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्रांतिकारी भरत भूषण तिवारी जी, जो कि गरीबों के हित के लिए बात करने वाले, गरीबों की रक्षा करने वाले और गरीबों के लिए न्याय की आवाज़ उठाने वाले भरत भूषण तिवारी को पुलिस के द्वारा इनकाउंटर कर दिया गया है। और मैं आपको बता दूं कि ये समाज में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे थे, अपने अपने शहर में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे थे, अपने स्टेट में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे थे और ये बनना भगत सिंह चाहते थे। लेकिन ये भगत सिंह बन भी गए हैं, मैं आपको बता दूं, क्योंकि इन्होंने अपने हित के लिए नहीं, समाज के हित के लिए अपने प्राणों की बलिदान को दे दिया है। और मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही अच्छे एक्टिविस्ट थे, सोशल मीडिया पे ये एक्टिव रहते थे। और कैसे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अ, इनकी हत्या हुई है पुलिस के द्वारा और भरत भूषण तिवारी जी का अभी तक क्या हाल है और वो उन्हें कैसे क्यों मारा गया, 17 जून 2026 को क्यों मारा गया। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं इनके पूरे बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जी का घर भरत भूषण तिवारी जी का घर बिहार स्टेट के भोजपुर जिले के बिलौटी गांव में है। बिलौटी गांव के ये रहने वाले थे भरत भूषण तिवारी जी, एक युवा सामाजिक कार्यकर्ता और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट। यानी कि जो भरत भूषण तिवारी थे, ये फेसबुक पे अपनी आवाज़ को, गरीबों की आवाज़ को उठाने का प्रयास करते थे। उनकी समस्याओं, बाढ़ की समस्या और अपने गांव में हॉस्पिटल, स्कूल की जो समस्याएं थी, उन्हें उठाने का प्रयास करते थे। तो 17 जून 2026 को इनकी इनकाउंटर कर दिया गया इनका पुलिस के द्वारा। और मैं आपको बता दूं कि सिर्फ इनकी गलती क्या थी, ये सामाजिक विचारों से भी ये अच्छे थे और हमेशा गरीबों के लिए आवाज़ उठाते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ 17 जून 2026 को कि पुलिस को इन्हें इनकाउंटर कर दिया गया, इनकाउंटर पुलिस के द्वारा कर देना पड़ा? क्यों? सिर्फ इनका गुनाह इतना था कि ये एक अनलाइसेंस्ड एक पिस्तौल इन्होंने खरीदा था। और वो किस लिए खरीदा था, मैं आपको बता दूं कि वो भरत भूषण तिवारी जी ने इसलिए खरीदा था कि आवाज़ उठाते उठाते ये थक चुके थे। अपने बाढ़ जो आता है गांव में, उसके लिए मिट्टी डालने के लिए गांव में और हॉस्पिटल, इन्होंने बहुत से प्रयास किए लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं था, ना कोई अधिकारी, ना कोई कुछ। इन्होंने बहुत ही पत्र भी लिखे हैं अपने मुख्यमंत्रियों को, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। इसके चलते इन्होंने इस इस इससे संघर्ष करते हुए इन्होंने एक अनलाइसेंस्ड, बिना लाइसेंस के इन्होंने पिस्तौल खरीदा। और उसके माध्यम से उन्हें लगा कि हम कुछ अपने अ, इस पिस्तौल के माध्यम से हम अपना कार्य करा लेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये पिस्तौल हमारे लिए हमारी मौत का कारण बन जाएगी। तो मैं आपको आगे ले चलता हूँ। जो जून 2026 में पुलिस मुठभेड़ में हुई मृत्यु के बाद राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आए, उनके मामले को न्यायिक जांच चल पड़ी है, इसलिए कई तथ्यों पर अभी तक अंतिम निष्कर्ष नहीं निकला है। अगर हम संक्षिप्त इनका परिचय दें, इनका पूरा नाम क्या था, तो भरत भूषण तिवारी इनका नाम था। बिलौटी यानी इनका जो निवास था वो बिलौटी गांव के शाहपुर, भोजपुर यानी बिहार में इनका घर था। उम्र इनकी कितनी थी? लगभग 26 से 28 वर्ष की इनकी उम्र थी। इसके बाद पहचान अगर हम इनके देखें तो जैसे इन्होंने मुद्दा उठाते थे, कौन कौन से मुद्दे? बाढ़, नदी कटाव और विस्थापना को सोशल मीडिया, खासकर फेसबुक पे लाइव माध्यम से उठाते थे। मतलब जितने भी इन्होंने कार्य किए हैं, सब कार्य किए हैं और सोच रहे थे कि हम कर लेंगे, समाज के लिए आवाज़ उठाएँगे, गरीबों के हित के लिए आवाज़ उठाएँगे, तो हमारा कार्य हो जाएगा। लेकिन वो हुआ नहीं। अपने गाँव में एक ये हर एक रोड के किनारे ये लाइट लगवाना चाहते थे सरकार से माँग करके, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था।
अब आगे हम आपको बताएँ इनके बारे में, ये क्यों प्रसिद्ध हुए, मैं आपको बता चुका हूँ लेकिन अब फिर से सुनिए। 17 जून 2026 को पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुँची। पुलिस गिरफ्तार इन्हें क्यों करने पहुँची? क्योंकि इनके पास एक हथियार था। अनलाइसेंस्ड, बिना लाइसेंस का एक हथियार इनके पास था। पुलिस का कहना है कि उन्होंने फायरिंग की। इसके जवाब में आत्मरक्षा में कार्रवाई की गई। वहीं परिवार वाले क्या कह रहे हैं कि समर्थक का आरोप है कि उन्होंने आत्मसमर्पण, यानी कि अ, उनका जो गुनाह था, भरत भूषण तिवारी जी का इतना गुनाह था कि उन्होंने एक अनलाइसेंस्ड बंदूक जो है वो रखा अपने पास। लेकिन ये मुद्दा उठता है कि भरत भूषण तिवारी जी ने अपनी जो पिस्तौल थी वो सरेंडर कर दिया था और अपने आप को भी सरेंडर कर दिया था पुलिस वालों के सामने। उसके बाद, उस सरेंडर करने के बाद पुलिस वालों ने उन्हें मार गिराया, उनका इनकाउंटर कर दिया, उनका फेक इनकाउंटर कर दिया। ये मुद्दा बहुत ही गलत हुआ उनके साथ और ये मुद्दा आज पूरे देश में चर्चा में है। मैं आपको बता दूं कि विवाद, पुलिस का दावा है कि अवैध हथियार और पुलिस पर गोलीबारी की, पुलिस का ये बयान है। परिवार का दावा है फर्जी एनकाउंटर किया गया है। घटना के बाद बिहार सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। कुछ पुलिसकर्मी पर कार्रवाई भी की गई है और मामला अदालत तक पहुंचा है। आगे देखते हैं, जो भी न्यूज़ रहेगी आपको मिलेगी। तो परिवार को अगर हम देखें तो परिवार में इनकी माताजी, इनके पिताजी का नाम है काशीनाथ तिवारी जी, इनके भाई का नाम चंदन तिवारी, इनकी माँ है और एक बहन है। अब हम वर्तमान स्थिति की अगर हम जांच करें तो मामले की न्यायाधीश जांच जारी है और मैं आपको बता दूं कि विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। अंतिम निष्कर्ष और आधिकारिक जांच के बाद सामने आ जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक बड़े-बड़े दिग्गज भी भरत भूषण तिवारी जी के घर पे पहुंच चुके हैं और जैसे चिराग पासवान जी और आपके अनंत सिंह जी भी पहुंच चुके हैं और बड़े-बड़े यूट्यूबर भी वहां पे पहुंच चुके हैं और आवाज़ भी उठा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। बड़े-बड़े दिग्गज भी वहां पे पहुंच चुके हैं और एक्टर भी पहुंच पहुंच रहे हैं वहां पे। तो मैं आपको बता दूं कि सिर्फ इतना उनका गुनाह था कि उन्होंने अवैध पिस्टल रखा। इसके कारण में पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्हें उनका जो भी उनके ऊपर धारा लगानी चाहिए थी वो लगा के उन्हें कारावास यानी जेल में डालना चाहिए था। कोर्ट वो तय करती कि इन्हें क्या किया जाता। लेकिन पुलिस ने इनकाउंटर करके पूरे देश में यह विचार उत्पन्न किया है कि क्या जो न्यायालय है वो होना नहीं चाहिए क्या? पुलिस ही पूरा डिसीजन ले लेगी। तो चलिए आगे हम जो भी निर्णय निकलेगा, पुलिस को क्या हुआ और उन्हें क्या सज़ा दी गई, मैं पूरी वीडियो आपको इसी चैनल पे दूँगा। ऐसे क्रांतिकारी को मेरा नमन है, प्रणाम है और ऐसे ही अगर 10 क्रांतिकारी हमारे देश में निकलें, 10 से 20 हों, 20 से 40 हों, तो हमारा देश सुधर जाएगा। सिर्फ़ इतनी गलती ना करें कि अवैध पिस्तौल न रखें अपने पास और सबसे निवेदन है अवैध अवैध अनलाइसेंस्ड पिस्तौल ना रखें अपने पास और एक कानूनी ढंग से चलें। अगर इन्हें मैं बोलता हूँ अगर इन्हें कुछ अपने गरीबों के लिए करना ही था, तो आप चुनाव लड़ते, आप कुछ बन जाते। अगर आपकी कोई नहीं सुन रहा था, तो आप कुछ बन के आप अपने समाज का कल्याण करते। लेकिन थोड़ा-सा इन्होंने भी अपनी तरफ से अब मैं बोल सकता हूँ कि कुछ चूक हुई है इनसे और बाकी सारी गलती तो आप जानते ही हैं किसकी है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और आगे जैसे भी न्यूज़ आएगी मैं आपको दे दूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।